यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इस समय आरओ एग्जाम एकदम ट्रेंडिंग चल रहा है, हम आप सभी लोग के लिए मोटिवेटेड वीडियो लगातार इंटरव्यू के माध्यम से लेके आ रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे सामने बैठे हैं दिनेश मिश्रा सर, जिनका आरओ में 69 रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि हमारे चैनल के लिए इन्होंने इतना कीमती समय दिया है। धन्यवाद। सर, किस सीक्वेंस में आपने अपनी पढ़ाई को प्रारंभ किया, प्री और मेंस को लेकर बताएं, क्योंकि सर अभी एग्जाम बहुत कम दिन बचा हुआ है, सुनने तो समय बहुत कम है। छात्र जानना चाहेंगे आपके माध्यम से आपके अनुभवों को कि कितने कम समय में आपने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा पढ़ा, उसके लिए कौन कौन सी किताबें कब पढ़ी? नहीं, प्रशांत प्रकाश जी ने ही बोला, कहते हैं कि इसके लिए आपको हिंदी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने हरदेव बहारी को पढ़ा, जो कि कहते हैं मेंस में और प्री में दोनों में कहते हैं बहुत ही सहायक है। उसके साथ पृथ्वीनाथ पांडे भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो घटना चक्र की है। और घटना चक्र की जो बुक किताबें हैं वो तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा। उसी से कहते हैं सारी तैयारी होती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छा संकलन है जिसमें इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, विज्ञान हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और इसकी एक पतली सी आती है, वो तो मुझे बाद में पता चला, उन्होंने बाद में बताया। एक प्रीवियस वन लाइनर्स आती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा घटना चक्र की काफ़ी ज़्यादा मददगार है। अच्छा, तो सर प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन के लिए आपने घटना चक्र पढ़ा और घटना चक्र का वन लाइनर पढ़ा और साथ ही में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए? हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए। अच्छा सर, टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपने लगाया? हाँ, टेस्ट आपने बहुत सी टेस्ट सीरीज लगाई होगी, लेकिन आज तक शायद ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई होगी। आप चाहें तो बिना इसको बाई किए पहले इसका सैंपल देख लीजिए, फिर आपको लगे तभी ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं आप सभी लोगों को, जहां पे आपको इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त होगी। क्या क्या मिलेगा टेस्ट सीरीज में? दोस्तों, टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा आंसर की पीडीएफ, एक्सप्लेनेशन पीडीएफ प्लस एक्सप्लेनेशन वीडियो और साथ ही में संपूर्ण पीवाईक्यूज और अदर स्टेट पीएससी एग्जाम के पीवाईक्यूज पीडीएफ भी आप सभी लोगों को इस टेस्ट सीरीज में प्राप्त करवाए जाएंगे। दोस्तों, ये एक टेलीग्राम चैनल पेड ग्रुप है, जहां पे आप सभी लोग मात्र 500 रुपए दे करके ये सारी फैसिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको सबसे पहले टेस्ट सीरीज सैंपल देख लीजिए, उसके बाद आप ज्वाइन करिए। यदि आपको सैंपल अच्छा नहीं लगता है तो आप मत करिएगा। और स्वतः हम स्क्रीन पे आप सभी लोगों को अभी दिखाएंगे भी कि किस प्रकार लोगों का कितना प्रेम और किस प्रकार कितना बेहतरीन रिव्यू मिला है, कि आज तक ऐसी टेस्ट सीरीज हमने कहीं नहीं देखी थी। उस टेस्ट सीरीज में आप सभी लोग लगा करके अपने जो रॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसके नोट्स बनाएंगे। आप सभी लोग के लिए 100% वो टेस्ट सीरीज काम करने वाला है आपके पीसीएस एग्जाम को लेकर के। दोस्तों, आपको बता दें, ज्वाइन करने पर पहला पीडीएफ, यदि आप देखिए, पहले हम सैंपल भी दिखा रहे हैं, दूसरी बार पीडीएफ भी दे रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद, पेड करने के बाद भी आपको पहला पीडीएफ यदि अच्छा नहीं लगेगा तो आप रिटर्न भी हो सकते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि सब कुछ फ्री हैंड है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और दोस्तों, हमारा आरओ का भी बैच जो कि 25 अगस्त से आने वाला है, तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहें। दोस्तों, आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है, उनके कुछ रिव्यू आप सभी लोगों को हम दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने के पीछे कारण यह है कि मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा बजट में आपको मार्केट में टेस्ट सीरीज प्राप्त करवाई जा रही है। आप जानते हैं, हमारे चैनल पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और निर्भर विभाग तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण और सच्ची और अच्छी अपडेट आप सभी लोगों के पास पहुंचाई जाती है। साथ ही में टॉपर्स के इंटरव्यू भी प्राप्त करवाए जाते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, एकदम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए हम जो भी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे और आप स्वतः अपना विवेक लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इतने कम रुपए में इतनी बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, देर मत करें, आपको स्क्रीन पे हम मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं, जहां पे आप सभी लोग डिटेल प्राप्त कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको मोबाइल नंबर दे देंगे। तो बिना देरी किए अभी जुड़े। धन्यवाद। सीरीज देख ही कहते मैं ज्वाइन किया। अच्छा, देख ही टेस्ट सीरीज आपने, और किसी टेस्ट सीरीज को नहीं, और किसी की नहीं। अच्छा सर, ये हो गई जीएस का पूरा प्रोसेस ना। अब सर हिंदी पे हम लोग आते हैं, जो हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक्स हैं, इनके लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी? इसके लिए कहते हैं प्रशांत जी के माध्यम से मुझे डॉक्टर CL त्रिपाठी सर के का मार्गदर्शन मिला, जिसके माध्यम से ये रास्ते और भी आसान हो गए। क्योंकि सर का कहते हैं एक बहुत विस्तृत अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और वो अभ्युदय कोचिंग में भी उन्होंने कहते हैं बहुत अच्छा कहते हैं मार्गदर्शन छात्रों को दिया, और उनके मार्गदर्शन में काफ़ी लोग सफल हुए। और उनकी जो बारीकियाँ थी कहते हैं, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा अनुभव मिला और कहते हैं वो सुधरता चला गया। सर, ये हो गई प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति। अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा में जो जीएस का पोर्शन है वो प्रारंभिक परीक्षा की इक्विवेलेंट? हाँ,
मुख्य परीक्षा में जीएस और प्रारंभिक परीक्षा का जो जीएस है बिल्कुल एक ही पैटर्न है, उसमें कोई भी अंतर है नहीं। अंतर नहीं है बिल्कुल भी। सर फिर हम लोग फिर हिंदी वाले पोर्शन पे आते हैं जिसमें एसे है, लेटर्स हैं, फिर उसके बाद कुछ प्रशासनिक शब्दावलियां हैं। सर इनको सीक्वेंस से आप बताएं कि कहाँ से इनको आपने देखा और कैसे पढ़ाई करी। हिंदी के लिए हरदेव बहारी और प्रीवियस ईयर जो घटना चक्र की किताबें पृथ्वीनाथ पांडे, इनमें बहुत अच्छा कहते हैं संग्रह जो टॉपिक्स है, क्योंकि टॉपिक्स बिल्कुल डिफाइन है, 5-6 टॉपिक और मुहावरे वो जुड़ जाते हैं। और प्रशासनिक शब्दावली के लिए गवर्नमेंट की एक प्रशासनिक शब्दावली का एक वो है, वेबसाइट पे कहते हैं उपलब्ध है। उसमें बहुत अच्छे हैं, कहते हैं वहाँ से कहते हैं तैयार किया जा सकता है। कौन सी वेबसाइट है सर? गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। प्रशासनिक शब्दावली जो भी वो लेटर्स में यूज होते हैं, सरकारी कहते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में जो कॉरस्पॉन्डेंस में जो यूज होते हैं, तो वो सारी शब्दावलियों का बहुत अच्छा संकलन है, तो वहाँ से तैयार किया जा सकता है। और हरदेव बहारी और पृथ्वीनाथ पांडे में बैक पीछे साइड में भी हैं प्रशासनिक शब्दावलियाँ। उसके बाद कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन की बुक्स हैं और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे कि कुछ टॉपिक्स की जो बेसिक्स हैं CCC लेवल का उसको तैयार किया जा सकता है। वो भी 10 नंबर का बहुत ही अच्छा। तो एसे वाला जो पोर्शन है ये कहाँ से तैयार किया? ऐसे वाले पोर्शन के लिए कहते हैं CL त्रिपाठी सर ने मार्गदर्शन दिया और वहाँ से अच्छे अच्छे उन्होंने कोट बताए। उस कोटों से उन्होंने बोला कि जो निबंध है, निबंध मतलब अच्छा हुआ, बंधा हुआ, बिल्कुल बंधा हुआ चाहिए, उसमें जो विचारों का प्रवाह है वो बहुत तारमयता के साथ होना चाहिए। और उसमें कहीं पे भी लयबद्धता जो टूटनी नहीं चाहिए और एक साथ विचार चलते रहें और क्रमशः कहते हैं आगे बढ़ते रहें। तो इस प्रकार से सर ने दिया, उससे बहुत ज़्यादा उसकी सहायता मिली। सर मेंस परीक्षा में कुछ और पॉइंट्स हैं जो छूट रहे हैं? एसे, लेटर और प्रशासनिक शब्दावलियाँ हो गए, जीएस का पोर्शन हो गया, और हिंदी के पोर्शन आपने बता ही दिए थे कि प्री में 6 थे और मुख्य परीक्षा में आकर के वो 5 टॉपिक हो जाते हैं। कुछ अन्य बातें जो छूट रही हों सर इसमें मुख्य परीक्षा को लेकर के? नहीं, मुख्य परीक्षा में कहीं पर भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा विविधता नहीं है। एक नंबर से सिलेक्शन के होता है और नहीं होता है, क्योंकि किसी कहीं पर कहते हैं अगर आपका कोई विषय कमज़ोर है तो दूसरे में आपको कहते हैं बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, उसको कहते हैं आपको सामान्य रखते हुए, क्योंकि कहीं पर भी अगर आप डाउन होते हैं तो आपको कहते हैं परीक्षा से कहते हैं बाहर होना पड़ेगा। इसलिए मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे कहते हैं आगे वैकेंसी जाने वाली भी बहुत अच्छी वैकेंसी, इसमें सही से तैयारी करके बड़ी आसानी के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है। सर यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों इस समय आरओ एग्जाम एकदम ट्रेंडिंग चल रहा है और लगातार चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को मोटिवेटेड वीडियो, टॉपर्स के इंटरव्यू प्राप्त करवाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे सामने बैठे हैं जितेंद्र वर्मा सर, जिनका यूपीपीएससी की तरफ से आयोजित होने वाली आरओ के एग्जाम में ARO की 20वीं रैंक पे चयन हुआ है। सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इन्होंने हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद। आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी क्या क्या चीज़ें उसके लिए पढ़ी थी? कितना समय आपके पास था एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए? जॉब के साथ में समय निकालना बड़ा मुश्किल था और मैं घर का बड़ा लड़का था, तो जो है पारिवारिक दायित्व भी मेरे ऊपर रहता था, तो घर की जिम्मेदारियों के साथ में बड़ी मुश्किल से मैं समय निकाल पाता था। लेकिन मार्गदर्शन मुझे मेरे बाहर के दोस्तों से मिलता रहा और मैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही जो किताबें थीं, कुछ जो सर्टिफाइड किताबें हैं, मैंने उनके माध्यम से पढ़ाई जारी रखी। बीच में ब्रेक भी होता रहा और लेकिन मैं लगा रहा और कई बार असफलता आई और फाइनली इसके पहले मेरा प्री क्वालिफाई हुआ भी था, मेंस नहीं हो पाया था। फिर मैंने दोबारा जब मैं प्रयास किया तो फिर मेरा हो गया। अच्छा, कम समयों में आपके हिसाब से क्या छात्र पढ़ लें तो उनका सिलेक्शन हो सकता है सर? मैं तो अगर कोई पहले से इस तैयारी में रहा है, अगर उनको थोड़ा अनुभव है तो उनके लिए तो उनको शायद पता हो, लेकिन जो नए लोग हैं और जिनको जानकारी का अभाव है जिनके पास, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन्स हैं उनका जो है अध्ययन कई बार हम करें, अमूमन 4 से 5 बार हम रिवीजन करें, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो हम एक भी ना गलत करें। और साथ में लूसेंट जैसी जो छोटी किताबें हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें फैक्ट्स होती हैं, उनका भी अध्ययन हम कई बार अगर उसको करते हैं तो काफ़ी लाभ मिलेगा। और साथ में किसी भी 1-2 कोचिंग, अच्छी कोचिंग के टेस्ट सीरीज वगैरह हम ज्वाइन कर लें और उस पर काफ़ी काम करें। अच्छा, मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन के माध्यम से पढ़ा और फिर
जो कुछ ऐसे ही एग्जाम टाइम में जो आ जाती थी अच्छा, बुक्स, तो मैं उनके माध्यम से की। जी। अच्छा, आपके कहने का मतलब इस समय जो 3 महीने समय बचे हैं, घटना चक्र पढ़ लें प्लस लूसेंट। अब अगला इसमें टॉपिक आता है करंट अफेयर। आपने कहाँ से और कब पढ़ना शुरू किया था? करंट अफेयर्स मैं कंटिन्यू नहीं रख पाता था कि रेगुलर में पढ़ पाऊँ, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में करीब 3-4 महीने पहले मैं कोशिश करता था कि कुछ जो चुनिंदा मैगजीन है मैं उनको फॉलो करता था, और फिर जैसे ई दृष्टि है, घटनासार है, इनके माध्यम से मैंने तैयारी करी। अच्छा, पहली बार आपने जब बताया कि आपने प्री क्वालिफाई किया था, मेंस नहीं हुआ था, दोबारा आपने ये अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, तो उस समय क्या गलतियां आप कर रहे थे जो दोबारा वो ना करने पे आपका चयन हुआ? मुझे लगता है जो मेंस में मेरा पहली बार चयन नहीं हुआ उसमें एससे एक बहुत बड़ा कारण था। अच्छा, क्योंकि तो प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सब कुछ हो गया, जिसमें अब हिंदी बच रहा है। हिंदी को लेकर के आपने कहाँ से पढ़ाई करी प्रारंभिक परीक्षा में? प्रारंभिक परीक्षा की हिंदी के लिए मैंने एक एस कुमार सर थे, जी जी, जो कि अभी डीएसपी हैं मौके पर, मैंने उनकी बुक्स पढ़ी, बहुत अच्छी बुक थी वो, और उसके साथ में आदित्य पब्लिकेशन की भी किताब हमने ली जी जी, और बस अभी जी दो किताबें पढ़ी मैंने। अब सर हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा में भी एक जीएस का पेपर होता है, सेम जैसे प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे सारी चीज़ें, वही प्रोसेस उसमें भी होगा? जी, मुख्य परीक्षा में जो हिंदी है जी ऑब्जेक्टिव है, और जो जीएस है वो तो सेम है सीरीज जैसा, लेकिन इसमें एससे और सामान्य हिंदी का पेपर जिसमें लेटर ड्राफ्टिंग है और कंप्यूटर्स हैं, गद्यांश वगैरह आते हैं, ये अलग हो जाता है, जिनके लिए हमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। और इसे किसी के मार्गदर्शन में अगर हम तैयारी करें तो जो ड्राफ्टिंग है और एससे है वो मुझे लगता है कि फाइनल एग्जाम में उनका बहुत बड़ा रोल है, और वो मार्गदर्शन में अगर हम तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा फिर बीच में ऐसा छात्र जीवन? जी, छात्र जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा है, लेकिन साथ में घर का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे माता पिता का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, और कम एज में गांव में एक ऐसी परंपरा है कि कम एज में या अगर आपकी जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब, तो सम्मान तो था, लेकिन साथ में घर पर शादी का दबाव और फिर आगे परिवार बढ़ाने का दबाव, ऐसी तमाम तरह की सामाजिक समस्याओं से मैं गुजरा, और फिर घर की जिम्मेदारियां भी थी जो कि अभी भी है उनके साथ में, और गांव से मैं करीब, मेरा हेडक्वार्टर 40 किलोमीटर दूर है, तो पर डे मैं करीब 40 किलोमीटर आना और जाना, और के साथ में मैंने स्टडी कंटिन्यू करी, और ऑफिस में भी मैंने पूर्ण अपने कर्तव्य का पालन मैं करता रहा, वहाँ पे भी मैं बहुत एक अच्छा एम्प्लॉय माना जाता था जी। तो साथ में सब चीज़ों को लेकर के चलने में समस्याएं आई, लेकिन मोटिवेशन भी उन्हीं समस्याओं और उन्हीं संघर्ष से आया जी। अच्छा सर, जानना चाहेंगे मुख्य परीक्षा में हम लोग आते हैं, लेटर का प्रोसेस आपने कहाँ से पूरा किया? लेटर का एस कुमार सर की एक स्पेशल बुक आती थी लेटर ड्राफ्टिंग की, और जो सामान्य हिंदी पेपर पैटर्न पूरा उनका था, वहाँ से मैंने तैयारी करी थी। आपने एसे का तो बता ही दिया कि एसे की तैयारी आपने कहाँ से करी थी। सर जानना चाहेंगे, इसमें एक मुख्य चीज़ है जो कि है आपका प्रशासनिक शब्दावलियाँ, इसको आपने कहाँ से कवर किया होगा, नोट्स बनाया होगा, कैसे इसको आपने देखा? जी, प्रशासनिक शब्दावली के लिए भी एस कुमार सर के ही जो सामान्य हिंदी की विशेष किताब थी, उसमें उन्होंने हमें लगता पर्याप्त सामग्री थी उसमें, और मैंने वहाँ से उसको किया। अच्छा, सिर्फ वहीं से और कहीं से नहीं? और कहीं से मैंने एक्स्ट्रा नहीं। अच्छा, उन्हीं जैसे कि मैं बहुत लिमिटेड रिसोर्स का मैंने वहाँ सहयोग लिया, और मैंने उसको कई बार रिवाइज करने की कोशिश की। मैंने बहुत ज़्यादा भटकाव नहीं रहा। अच्छा, भटकाव नहीं रहा, मतलब वहीं से सारी चीज़ें। तो आपका ये प्री और मेंस की पूरी रणनीति और स्ट्रेटेजी यही रही है? जी जी जी। सर, पीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस समय आरओ का एग्ज़ाम काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। इसी सिलसिले में हमारे सामने बैठे हैं अरुण सर, जिनका आरओ 2021 में 25वीं रैंक पे सिलेक्शन हुआ था। सर को एक बार फिर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, दोबारा जब उस समय रिजल्ट आया था तब भी उन्होंने बहुत कीमती समय दिया था हमारे चैनल के लिए, और दोबारा भी इस बार कार्यरत हैं, और इस समय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट समय दिया है चैनल के लिए। उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सर, आरओ का ये जो एग्ज़ाम 2021 का था, इसको आपने पहला अटेम्प्ट आपका था कि इसके पहले भी आपने दिया था? नहीं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। अच्छा, आरओ का ये पहले एग्ज़ाम आपने दिया आरओ का, इसमें एआरओ में आपका चयन हुआ। सर, जानना चाहेंगे आपने कहीं कोचिंग वगैरह करी थी? नहीं, स्पेशली आरओ के लिए कोई कोचिंग नहीं की थी। अच्छा। हाँ, पीसीएस के लिए, मतलब सिविल सर्विस के लिए उससे पहले कर रहे थे, तो
इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट की एक एक करके वो तैयारी की थी मैंने। अच्छा, अलग-अलग तभी तैयारी कोचिंग से, करी हाँ। थी। तो अभी संभव है सर, कोई यदि नया बच्चा अभी किताब खोलना चाहे और आरओ बनना चाहे तो संभव है कि वो कैसे पढ़ाई करके बन सकता है इस समय? देखो संभव तो कुछ भी है, पर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि जैसे नॉर्मल, जैसे अगर कोई है बच्चा, उसको बेसिक अगर नॉलेज है कि क्या है कैसा है, एक बार जैसे बिल्कुल ही नहीं, कभी कुछ हिस्ट्री पढ़ाई नहीं, ज्योग्राफी पढ़ाई, जीएस कभी टच ही नहीं किया, उसके लिए तो मुश्किल है। अच्छा। पर पढ़ा है उसको, बेसिक की अगर नॉलेज है तो वो कर ले जाएगा, अभी है टाइम। सर जैसे हम आप पे एक एग्जांपल लेके चीज़ जानेंगे, जैसे आप अभी एआरओ में पोस्टेड हैं और मान लीजिए अभी आप अगला फॉर्म आरओ का भर रहे हैं और आपको अभी ही समय मिला है कि अब फॉर्म भर दिया मैंने, अब से 3 महीने के अंदर हमको आरओ बनना है। सर आप क्या रणनीति और स्ट्रेटेजी अपनी लेके चलेंगे? सबसे पहले मैं तो प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक। मुख्य परीक्षा का क्या है कि अभी मुख्य परीक्षा के लिए टाइम है नहीं। अच्छा सर। तो मुख्य परीक्षा को छोड़ दो। अच्छा। यहाँ प्री ज़्यादा टफ रहता है कि प्री फाइट कर लेंगे तो मेंस के लिए पर्याप्त टाइम रहता है, मोर देन एनफ रहता है। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं प्रीवियस ईयर उठा लूँगा सारा, चाहे आर ओ हो चाहे पीसीएस हो, दोनों को उठाऊँगा। अच्छा, कितने साल का? पूरा ही उठा लो जितना अच्छा, भी, अच्छा। मिनिमम 10 साल का अच्छा, होना चाहिए, मिनिमम, लास्ट ईयर ठीक है, 10 ईयर ठीक होना है, चाहिए। ठीक है। तो 2012-13 से उधर का होना ठीक, चाहिए, 2010 के बाद का स्पेशली। तो उसको उठा के सबसे पहले तो उसको देखूँ, उससे आइडिया लग जाता है कि वो सब सारे क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में जो मेरे खुद के नोट्स हैं, जैसे मेरे खुद के नोट्स हैं, तो मैं उसको पढ़ूंगा, अपने सारी चीज़ें रिवीजन करूंगा, कैसे क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाऊंगा। और करंट अफेयर जिस दिन एग्जाम 24 में एग्जाम होगा, तो मैं फरवरी 23 से लेकर फरवरी 24 तक की करंट बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। अच्छा, वो करंट पूरा हाँ, पढ़ लेंगे। 1 साल की, लास्ट 1 ईयर की करंट अच्छे से पढ़ेंगे। इससे क्या होता है ना कि चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाती है, उसी से करंट अफेयर आती है ज़्यादातर। अच्छा। सर जैसे कुछ ऐसे, जैसे आपने अपने नोट्स बनाए थे, कोचिंग वगैरह करी होगी आपने, तो उसके नोट्स आपने बनाए। सर जैसे जानना चाहेंगे, यदि आप नोट्स नहीं बनाए होते, तैयारी करना चाहते, तो और छात्रों को ऐसी कौन सी चीज़ें मार्केट में, किस किताब को लेकर के, कौन सी टेस्ट सीरीज़ को लेकर के कैसे वो क्लियर कर सकते थे? अगर नोट्स अगर नहीं बनाए होते अगर मैंने, तो जैसे कि बुक, जैसे मैंने घटना चक्र आती है, घटना चक्र को पढ़ा होता है। घटना चक्र क्या होता है, अगर सिर्फ घटना चक्र पढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम आती कि उतनी चीज़ें, वो घटना चक्र नॉर्मल क्या होता है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आ रखे वही होते हैं, नया क्वेश्चन आया हम वो नहीं टैकल कर ही नहीं पाएंगे। तो बुक पढ़ने के बाद घटना चक्र हम पढ़ते हैं तो वो इफेक्टिव होती है। अच्छा। ऐसे घटना चक्र बहुत अच्छी, बस सिर्फ घटना चक्र पढ़ते हैं इफेक्टिव नहीं होती। अच्छा। बुक पढ़ने के बाद घटना चक्र पढ़ोगे इफेक्टिव होगी। और तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि अगर हम नोट्स नहीं बनाए तो बुक ही पढ़ता हूँ। अच्छा, फिर भी बुक ही पढ़ता, घटना चक्र पढ़ता, तब करता। जरूरी नहीं नोट्स बनाया। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स नहीं मेरे। अच्छा। कुछ सब्जेक्ट नोट्स हैं, कुछ के नहीं हैं। अच्छा। सर जैसे सारे जो बेसिक्स बुक्स थे, आप उन्हीं बुक्स को फिर उसके बाद कंप्लीट करते, फिर आगे जा करके आप टेस्ट सीरीज, फिर प्रीवियस ईयर पेपर, इन सब चीज़ों पे हाँ, मैं नहीं, सबसे पहले तो मैं प्रीवियस ईयर पढ़ता हूँ। अच्छा। और बुक तो साथ में पढ़ता अच्छा, ही, बुक अच्छा। पढ़ता है, उसके बाद घटना चक्र, और बस यही रहता है सिंपल। अच्छा। जिस तैयारी जितना सिंपल रखो उतना ज़्यादा उतना बेटर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बढ़िया। क्यों करना उसको। तो सर टेस्ट सीरीज भी आप लगाते हैं? हाँ, टेस्ट सीरीज जरूरी। टेस्ट सीरीज पर तभी टेस्ट सीरीज दो, कम से कम 8-10 प्रिंट आउट OMR के निकलवा लो, उस पर दो। अच्छा। हाँ। उसको ला के रूम पे तो क्या रहता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हो जाए तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी, तो वो प्रेशर मैनेज करना आ जाए। तो बाकी टेस्ट सीरीज से एडजेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं हो आते। जाता है। हाँ, सर पर फिर- फ़ायदा मिलता है, काफ़ी फ़ायदा मिलता है, करने लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है टेस्ट सीरीज। सर जैसा अभी आपने बताया कि जैसे फरवरी में एग्जाम होता, तो 2023 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक का हम पूरा करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो वो कौन सी करंट अफेयर आप पढ़ते हैं और कब सर, एग्जाम के 1-2 महीना पहले पढ़ना शुरू करते हैं या कैसे? हाँ, जैसे घटना सार में सबसे ज़्यादा मुझे वही अच्छी लगती है। घटना सार पढ़ लो, और घटना सार के अलावा ज़्यादा दृष्टि आँख वाली आती है, उसको पढ़ लो। मैं 2 ही काम हो जाता है। अगर डेली पढ़ रहे हो वो तो अलग है, आप डेली पढ़ते आ रहे हो वो चीज़ अलग है। पर घटना सार, दृष्टि आँख वाली ये चीज़ बढ़िया। पर क्रॉनिकल अगर मंथली वाली जो पतली वाली आती है उसको पढ़ते हैं, बढ़िया अच्छी रहती है। अच्छा। सर अब इसमें प्रारंभिक परीक्षा में अब आते हैं हिंदी वाले पोर्शन पे हम लोग। हिंदी वाला पोर्शन सर कैसे उसको क्लियर करें? हिंदी वाले में अभी क्या, 3 महीने के हिसाब से पूरा सोच कर। हिंदी के लिए पर्याप्त टाइम है। हिंदी 6 टॉपिक रहते हैं ना, पूरी हिंदी नहीं रहती है। तो 6 टॉपिक में जैसे हरदेव वारी बुक आती है, हरदेव वारी बुक है, उससे पढ़ लो। और वासुदेव नंदन की बुक आती है, उससे 2 टॉपिक पढ़ लो, जिसमें विशेषण और शुद्ध अशुद्ध होते हैं। उससे उसमें कॉन्सेप्ट अच्छा दिया है। अच्छा। अगर ये बुक भी नहीं पढ़ पा रहे, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे, तो बहुत सारी कोचिंग है मार्केट, उनकी PDF पड़ी हुई है। अच्छा। उनकी प्रिंट आउट निकाल के एक ही वो पढ़ लो, कुछ चीज़ें जो अच्छा लगे वो पढ़ लो। पर हर जगह क्या, पर्यायवाची बहुत जगह बहुत ज़्यादा दी है। तो पर्यायवाची
सोच समझ के पढ़े कौन सा ज़रूरी है नहीं है, उस पर थोड़ा ध्यान दे दें। और मोस्टली गलतियाँ होती हैं शुद्ध अशुद्ध और विशेषण में। अच्छा। तो इन पे तो अच्छे से ध्यान दे लो। उसके बाद घटना चक्र आती है जो ROA वाली 6, उसमें 6 ही टॉपिक रहते हैं। हाँ, तो उसको पढ़ लो तो वो अच्छी रहती है। अच्छा, काफ़ी हद तक मतलब यहाँ से आप 60 प्रश्न कर ले जाएंगे। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो ज़्यादा सोर्स ना रखो, इतना मैंने बताया इतना नहीं। जैसे या तो हरदेव वारी ले लिए, उसको पढ़ लिए, प्लस घटना चक्र पढ़ लिए, हो जाता है। अच्छा, ये हो गया। हाँ। सर, ये पूरी प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति हो गई। कुछ और पॉइंट है जो ध्यान देने वाली बात है, सोचना चाहिए? हाँ, जैसे इसमें कुछ चीज़ें अलग रह जाए। यूपी स्पेशल पे लोग उतना फोकस नहीं करते। यूपी स्पेशल है, जनसंख्या नगरीकरण है, और जैसे इसमें मिनरल डाटा, एग्रीकल्चर डाटा, ये आते हैं। जी जी जी। हाँ, ये उसमें क्या है, जो सेक्शन वाइज जितना भी सिलेबस है उसमें छोड़ना कुछ नहीं है। तो यूपी स्पेशल के लिए कोई आपकी परीक्षा वाली पढ़। अच्छा, परीक्षा वाली पढ़ते हैं। वही तो यही चीज़ें सर पूरी ओवरऑल प्रारंभिक परीक्षा के लिए हो गई। अब सर मुख्य परीक्षा में आते हैं। मुख्य परीक्षा में एक तो GS वाला पोर्शन 140 नंबर का, वो तो प्रारंभिक परीक्षा का ही पूरा सारा मैटर है। अब मुख्य परीक्षा में अलग कुछ होता है, तो वो है एसे और आपका जो लेटर हो गया और कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ। सर, इस पे हम डिस्कस करते हैं। ऐसे क्या तो ऐसे प्रैक्टिस से आता है। अच्छा, प्रैक्टिस ऐसे प्रैक्टिस करोगे, 9 टॉपिक रहते हैं, तो मुझे लगता है कि 5-6 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो। कहाँ से वो टॉपिक सर कलेक्ट करें, उसके मैटर्स वगैरह? 9 टॉपिक। जैसे साहित्य वाला एक टॉपिक है, साहित्य वाला चाहे मॉडल आंसर बहुत सारे लो, साहित्य वाले वही घूम फिर के वही आते रहते हैं, तो उसको कहीं से भी तैयार कर लो, कैसे भी तैयार कर लो। चाहे आजकल है तो गूगल पे सर्च करके कहीं से भी देखो, बहुत सारे लेके ऐसे अच्छे पढ़े रहते हैं, सारे अच्छे देख लो, एक आइडिया लगा के अपना ऐसे एक रेडी कर लो। और उसके बाद जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था है, जो मान लीजिए उस पर आता है, आपदा प्रबंधन पे आता है, तो आपदा प्रबंधन क्या रहता है कि आपदा प्रबंधन क्या ही पूछ लेगा, सबसे सेम वही रहता है। आपदा आने के कारण क्या, ये बहुत, तो उसको एकदम ऐसे तैयार करो, उसको बड़ा ऐसे तैयार करो लेक टाइप का उसका, कि उसमें किसी भी टॉपिक पर आए वो आप लिख के चले आओ। तो कुछ जैसे, और जैसे कृषि हो गया, ये हो गया, पर्यावरण हो गया, साइंस हो गया, ये कन्वेंशनल टाइप के रहते हैं। एक महिलाओं पे हो गया, एक राजनीति पे हो गया। तो टॉपिक अच्छे से, टॉपिक वाइज तैयार कर लो अच्छे से, तो उसकी प्रैक्टिस लगती है। अच्छा, एक दिन नहीं होगा तैयार। ऐसे कोई प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से तैयार हो जाता है। तैयार हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस करने से आता है। पहले लिखोगे 2 पेज लिख पाओगे, फिर 3 पेज लिख पाओगे, फिर 4 पेज लिख पाओगे, 6 पेज लिख पाओगे, फिर 6 पेज, 7 पेज, फिर अच्छा ऐसे लिखोगे, धीमे धीमे गलतियाँ उसमें ठीक। ऐसे में कुछ पॉइंट्स हैं जिन दो ध्यान देने चाहिए छात्रों को? ऐसे में पॉइंट ये ध्यान चाहिए कि टू द पॉइंट, मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पेज भर रहे हैं, भरते जा रहे हैं कि हाँ इतने शब्द मांगा हम भर दिए। आप टॉपिक से ना भटकें, और जहाँ तक हो सके कि बहुत सारे फैक्ट भी ना डाल दे। फैक्ट बनने तो जैसे मान ले कृषि पे आ गए तो बहुत ज़्यादा फैक्ट और जो संतुलन रहना चाहिए ऐसे में, एक कुल मिला के संतुलन रहना चाहिए। हर चीज़ में संतुलन नहीं तो ऐसे बेस्ट रहता है, क्योंकि बड़ा होता है, संतुलन बहुत ज़रूरी है उसमें। अच्छा सर, फिर लेटर वाला जो पॉइंट है इसको आपने कहाँ से क्लियर किया? लेटर वाला वो एस कुमार सर हैं, उनकी बुक भी आती है, उनके यूट्यूब पे फ्री वो भी पढ़े हैं वीडियोज़, उनको भी देख लो। और यही सबसे मैंने 9 तो ऐसे रहते, वो लेटर रहते हैं, सबको एक एक तैयार कर लो, 6 बना लो अपने भाई, रोज़ प्रैक्टिस करते हो उनके, एक का प्रारूप बना लिया, उदाहरण बना लिया, यही सब प्रैक्टिस कर लो, तैयार हो जाता है। अब सर आते हैं प्रशासनिक शब्दावलियाँ, स्पेशली कहाँ से उसको आपने कलेक्ट किया, बनाया कि ये सारी चीज़ें? प्रशासनिक शब्दावली में नोट्स सुनाए थे 3-4, एक तो लास्ट ईयर है उसका मैंने ले लिया। ठीक है। और राजस्थान की कोई परीक्षा होती है उसमें भी प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है, उससे ले लिए, यूट्यूब पे देख लिए, वहाँ से ले लिए। और उसके बाद घटना हरदेव भारी में भी थोड़े पीछे दिए हैं, और एक मार्केट में बुक आई उनसे अच्छा लगा, उनसे निकाल लिया, एस कुमार सर की बुक है उससे निकाल लिए। अच्छा। तो इस तरीके से मैंने सारी जगह से इकट्ठे कर लिए थे। अच्छा, पिछली बार आपने बताया था कि आपने उसके एक नोट्स तैयार करे? नोट्स बनाए थे। हाँ, अच्छा, नोट्स बना लिए थे। राजस्थान के कौन सा पेपर, पटवारी का पेपर होता है? शायद कंफर्म नहीं। क्लियर, हम ऐसा लगता है कि पटवारी पेपर आपसे लोग देख लीजिएगा। बाकी लगातार आपसे लोगों को हम इंटरव्यू टॉपर्स के प्राप्त करवा भी रहे हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें लोग बता रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। सर, तो प्री और मेंस का तकरीबन सारी चीज़ें हो गई? हाँ। अच्छा, ये इसमें यहाँ अब हिंदी का एक एक्स्ट्रा आ जाता है, मेंस में पर मुहावरे वगैरह, मुहावरे लोकोक्ति बस, और पर्यायवाची उधर कम हो जाता है। जी, एक टॉपिक वहाँ से कम हो जाता है। तो ये रही हमारी प्री और मुख्य परीक्षा की रणनीति। सर आप